ऑन बचपन से ही क्रश था। हम लोग भी यही सोचते थे कि वो एक हॉन्टेड प्लेस है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, हम लोग कुछ एंड धीरे धीरे लीडरशिप से कंपटीशन कब ईशान के लिए टर्न हो गई हमें रियलाइज नहीं हुआ। मेरी सारी बर्बादी के कारण ही यही है, पर मैंने व्हाट अ डिस्गस्टिंग पर्सन। इट्स नॉट ओनली फ्रेंडशिप दिस टाइम, ओके। Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Khushi, hoping to bring you a smile. प्लीज़ मेरे हंसते हुए चेहरे पे ना जाए, ये एक झूठ है, क्योंकि ये स्टोरी टाइम शेयर करने से पहले इनफैक्ट अभी भी मैं बहुत एम्बेरस्ड हूँ। एंड अगर ये स्टोरी टाइम मैं पोस्ट कर रही हूँ, जस्ट नो मेरा अब कोई पर्सनल लाइफ नहीं बचा है, कोई पर्सनल स्पेस नहीं बचा है, एंड आई हैव क्रॉस्ड ऑल माई लिमिट्स ऑफ माई एम्बेरसमेंट। या सो वेलकम टू अ न्यू स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम बहुत ही ज़्यादा फनी एंड क्यूट होने वाली है, आप लोग हंसने वाले मेरे ऊपर। फनी एंड क्यूट, थोड़ा सा एंडिंग में आके आपको गुस्सा भी आएगा फॉर श्योर, बट व्हाटएवर। एंड ऑल्सो बहुत दिनों बाद धूप आई है, सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी इंटू 2x हो गई हूँ मैं ऑल्सो। बट सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, करेक्ट? सो मेरा बाइक ख़राब हो गया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लग रहा था कि मेरा फ़ोन ख़राब है, बट मुझे आज अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि नहीं, मेरा माइक ख़राब हो चुका है। एंड आई एम सो अपसेट, क्योंकि मैंने न्यू खरीदा था, 1 साल हुआ था मैक्स टू मैक्स माइक खरीदा हुआ, और मेरे साथ यूज़ भी नहीं किया था। और अब जब मैं यूज़ करने लग गई थी ज़्यादा, तो मेरा माइक ही ख़राब हो गया। सब कुछ अच्छा कैसे जा सकता है? आई मीन कम ऑन। पर एनीवेज, सारी चीज़ों को साइड रखते हुए चलिए स्टोरी टाइम पे आते हैं। I miss having a mic on my hand though, but still, let's get started. Grab something to eat and enjoy the video. So ये स्टोरी टाइम होने वाली है हमारे बचपन से, या ये बचपन की कहानी है। लिटरली हम लोग छोटे थे, मैक्स टू मैक्स 7 साल 8 साल 9 से 10 साल, मैक्स टू मैक्स हम लोग इतने ही साल के थे, ठीक है। हमारा जो कॉलोनी था, अभी जो कॉलोनी है हमारा वो डिफरेंट है, पहले वाला कॉलोनी अलग था जहाँ की कहानी है। तो वो कॉलोनी पे ना हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, या क्लब भी बोल सकते हैं। वो ग्रुप में अराउंड 7 to 8 लोग होंगे, आई गेस। आई रियली डोंट रिमेंबर अच्छे से, थोड़ी धुंधली सी इमेजेस है, बट हाँ इतने लोग थे। और आराम से 5 से 6 तो फॉर श्योर थे, फॉर श्योर, ठीक है। तो इनमें बॉयज़ भी इंक्लूडेड थे, गर्ल्स भी इंक्लूडेड थे ऑफकोर्स। एंड गेस वॉट, उस ग्रुप की लीडर कौन थी? यस, फेवरेट। एंड मैं एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर थी, मुझे किसी ने आके बनाया नहीं था, फ्लावर नहीं दिए थे, मैं खुद बन गई थी, बिकॉज लीडरशिप क्वालिटीज, यू नो। तो हमारे ही ग्रुप में एक और लड़का था ऑफ कोर्स, जिसका नाम सोच के नहीं आई हूँ, पर लेट्स कॉल हिम ईशान, ठीक है। सो ईशान पे मुझे फुल ऑन बचपन से ही क्रश था, एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड टू से दिस बिकॉज नोबडी नोज अंटिल आई शेयर दिस वीडियो। नोबडी, लिटरली नोबडी। ईशान पे मुझे फुल ऑन क्रश था, आई लाइक्ड हिम अ लॉट। सो क्योंकि मैं एक प्रेसिडेंट थी हमारे क्लब की, तो ऑफकोर्स एक वाइस प्रेसिडेंट भी चाहिए था, एंड वो वाइस प्रेसिडेंट सोचो कौन होगा? ऑब्वियसली ईशान। सो हम दोनों हमारे क्लब को मस्त चला रहे, एंड गेस व्हाट, हमारे क्लब का काम क्या था? आपको लग रहा होगा 10 साल के बच्चे खेल रहे थे, जी नहीं, हम लोग खेलते नहीं थे, हम लोग मिस्ट्री सॉल्व करते थे। दिस इज सो फनी, बट या हम लोग हमारे कॉलोनी में बाय देन एक हॉन्टेड प्लेस था, जो उस टाइम पे बंद पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से। एंड हर एक नॉर्मल बच्चे की तरह हम लोग भी यही सोचते थे कि वो एक हॉन्टेड प्लेस है, इसलिए बंद है। तो हम लोग वहाँ पे जाते थे मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, कि ये हॉन्टेड हाउस क्यों है, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, हमें इसका पास जानना है। छोटे बच्चे थे हम लोग, बट ये सारी चीज़ें होती थी, एंड आई यूज्ड टू लव। हम सबको एक्चुअली मज़ा भी आता था। हमारा ग्रुप लिटरली मिस्ट्रीज सॉल्व कर रहा था, हॉन्टेड हाउसेस एक्सप्लोर कर रहा था। एंड वो हाउस अभी इनफैक्ट वो बंद नहीं है, वहाँ पे चीज़ें होने लग गई है, पर पहले क्योंकि वो पूरा खंजर था और वो बिल्डिंग पूरा ब्लैक हो चुका था, तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि वो हॉन्टेड हाउस था एक बच्चे के लिए, राइट। तो हम लोगों ने लिटरली सोचा कि हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है कि ये हॉन्टेड हाउस क्यों है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा तो हमें बता ही नहीं रहे ना। वो पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी, किसी का घर नहीं हुआ करता था, बट व्हाटएवर। सो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बीइंग द लीडर ऑफ द ग्रुप, मैंने सबको बोल दिया था, तुम रात में चेक करोगे, तुम सुबह चेक करोगे, तुम शाम में चेक करोगे, मैं दिन में चेक करूँगी, क्योंकि मेरे पास उसी टाइम था, क्योंकि सुबह शाम तो ट्यूशन एंड स्कूल, राइट। तो मैं ऐसे ऐसे बोल के सबको ऐसे काम वाम दे दिया करती थी कि ये करना ये करना। एंड आई स्टिल रिमेंबर, अभी जब मैं बोल रही हूँ तो मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मुझे नहीं पता कितनी बातें सच है और कितनी बातें झूठ है इसमें, बट कभी कभी मेरे ग्रुप के लोग आके क्या कहते थे, ये अरे रात में वहाँ से मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, रात में ना रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक लड़के, स्टिल रिमेंबर, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद है बाय द वे। एक लड़के मुझे आके कहती कि रात में उसने वहाँ पे लाइट चलते हुए देखा एक रूम पे,
एंड वी यूज टू बिलीव इट एंड हम लोग को ओ माई गॉड वी हैव टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, हमें तो पूरा नाम कमाना है। हम लोग सच में बहुत डेडिकेटेड थे यार उस हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने में। इवन तो हम लोग कभी भी अंदर घुस ही नहीं पाए क्योंकि उस गेट पे बड़ा सा ताला लगा हुआ था, बट हम लोग कभी घुस नहीं पाए। विंडो से हम लोग ऐसे झाँक झाँक के देखते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे, डिस्कस करते थे कि ठीक है आज ये हुआ है, कल हम लोग को और चेक करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। एंड मैं तो बहुत इन्वॉल्व हुआ करती थी। तो ये सब हो गई हमारे ग्रुप की बात, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, ऑब्वियसली हर टाइम सारे बच्चे फ्री नहीं हुआ करते थे, कोई स्कूल कोई ट्यूशन में इधर उधर हो ही जाता था कभी ना कभी। सो उस टाइम मुझे और ईशान को अकेला टाइम मिल जाता था। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, हम लोग कुछ ओ माई गॉड डोंट गेट मी रॉन्ग, बट वी यूज टू प्ले टुगेदर। कभी कभी हम लोग घर घर खेल लेते थे और कभी कभी बंदूक से ढाई ढाई भी कर लिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होता रहता था, बहुत मज़ा आता था, लिटरली बहुत मज़ा आता था। वी यूज टू लव डूइंग दैट एंड हम दोनों को कह सकते थे कि वी वर लाइक काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स बाय देन, मतलब लोगों की आंखों में हम तो क्रश थे ना। खैर, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। सो ईशान के साथ काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा था। वेरी एम्बैरेस टू से दिस, बट या धीरे धीरे क्या होता है ना, अब हम लोग बड़े हो रहे हैं, राइट। अब सबका एकेडमिक्स में प्रेशर बढ़ रहा है एंड ये सारी चीज़ें हो रही है। हम लोग, मुझे याद नहीं हम लोग कौन से क्लास में थे, बट स्लोली हम सबका ये जो फ्रेंडशिप था टूट रहा था, ठीक है। एंड ओ आई ऑल्सो रिमेंबर आई वॉज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर ऑफ द ग्रुप, राइट। तो बाद में आफ्टर सम पॉइंट कुछ लड़कियों को प्रीटी ऑब्वियस जेलसी होने लगी कि ये लीडर क्यों है, हम क्यों नहीं है। तो इस मैटर पे होने लग गई लड़ाइयाँ, नहीं कॉम्पिटिशन्स। हम लोग के बीच में कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे कि कौन लीडर बनेगा, इमेजिन। एंड बॉयज़ को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, लाइक तुम लोगों को जो करना है करो, हमें हमारा काम करने दो, बॉयज़ बीइंग द बॉयज़, राइट। एंड हम गर्ल्स में कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, एक्टिंग कॉम्पिटिशन, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते थे, इमेजिन वी यूज्ड टू प्ले लिटरल गेम्स कि जो जीतेगा वो लीडर बनेगा। एंड ऑफ कोर्स कभी वो लीडर बना ही नहीं, बट एनीवेज ये सारी चीज़ें होती थी। एंड इवन दो दिस साउंड्स फनी बट इट्स ऑल्सो क्यूट, राइट, कि हम लोग कॉम्पिटिशन, लिटरली कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते थे। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग इन्विटेशंस बनाते थे एक पेपर में ऐसे कट करके लिख के, इन्विटेशन देते थे, कल ये है एंड यू ऑल हैव टू कम टू दिस सो दैट वी कैन चूज अ लीडर। एंड वो लीडर कभी कोई बन नहीं पाता था, बट या ऐसा होता था। एंड ऐसे करते करते ना, जैसे मैंने कहा एकेडमिक प्रेशर बढ़ने लग गई। एंड फिर धीरे धीरे ना लोग शिफ्ट होने लग गए, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ग्रुप टूटने लग गया। एंड लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ लोग शिफ्ट हो गए, कुछ लोग बाहर पढ़ने के लिए चले गए। और बस ऐसे ही करते करते ना ग्रुप बहुत छोटा हो गया। एंड आफ्टर सम पॉइंट ग्रुप में सिर्फ 4 से 5 लोग बचे थे, ठीक है, नो 4 लोग बचे थे। सो 4 लोग में कौन कौन था, मैं थी, ईशान था ऑब्वियसली, एक और लड़की का नाम क्योंकि इसका भी थोड़ा सा बीच में आ जाता है कैरेक्टर, तो उसका नाम दे देती हूँ प्रेरणा। और एक और लड़की थी जिसका कोई काम नहीं, एंड वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, सो इट्स ओके, लेट्स फॉरगेट हर। सो 4 लोगों का ग्रुप बन जाता है। अभी भी हमारा लीडर वाला कंपटीशन खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी मुझे और प्रेरणा को लीडर बनना है। ये वाली लड़की जो एक और थी उसको कोई मतलब नहीं और ईशान को कोई मतलब नहीं, तुम लोगों को जो करना करो, बस मेरे साथ खेलिया करो, बाकी जो करना है करो, ऐसा था उसका। तो अभी मेरे में और प्रेरणा में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स, राइवलरी चली थी। एंड धीरे धीरे लीडरशिप से कॉम्पिटिशन कब ईशान के लिए टर्न हो गई हमें रियलाइज़ नहीं हुआ। एंड आफ्टर सम पॉइंट हमें दोनों को ही पता चल गया था कि प्रेरणा को भी ईशान पे क्रश है और मुझे भी ईशान पे क्रश है, या एंड ईशान को किस पे क्रश है किसी को नहीं पता बाय देन। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। एंड इट्स फनी, इट्स क्यूट एज वेल। एंड इमेजिन छोटे छोटे बच्चे के बीच में राइवलरी चल रही है, क्यों, एक लड़के की वजह से। लड़कों को कोई मतलब नहीं है, बट ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। हमारे बीच में फुल ऑन राइवलरी चल रही है। आफ्टर अ पॉइंट भी बोथ न्यू कि ये राइवलरी अब सिर्फ लीडरशिप में नहीं रही है बट कहीं और बढ़ गई है। एंड हम दोनों जब भी चिल करते थे साथ में अकेले, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट ईशान वियर्डली, या शी यूज्ड टू टेल मी दिस हैपेंड दिस हैपेंड दिस हैपेंड। आई वाज लाइक क्या झूठ तो नहीं बोली। मैंने और ईशान ने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बट आई नेवर रियली सेड एनीथिंग, क्योंकि मेरे हाँ हमने किया, मतलब वो मेरे लिए एक स्पेशल चीज़ नहीं लगता था मुझे कि हाँ किया ऐसा। पर शी यूज्ड टू लाइक मुझे सिर्फ जेलस कराने के लिए, हमने ये क्या ये क्या ये क्या, मुझे कभी कभी लगता है झूठ भी बोल रही है ये, बट एनीवेज ये सारी चीज़ें वही। एंड ईशान को लेके हमारा दोनों का क्रश बढ़ता गया बढ़ता गया, हमारी राइवलरी बढ़ती गई, धीरे धीरे हमारी बातें कम होने लगी। और ऐसे ही करते 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 प्रेरणा एक दिन शिफ्ट हो जाती है,
या नाउ प्रेरणा इज़ गॉन टू। अब हमारे ग्रुप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं एंड अब हम तीनों भी अपने क्लासेस में, क्योंकि अब बड़े होते जा रहे हैं, हमारे क्लासेस बड़े होते जा रहे हैं, एकेडमिक प्रेशर बढ़ रही है, तो इसी तरह हम लोग के पास अब खेलने का टाइम भी बहुत कम हो गया था एंड ऐसे करते करते ना समहाउ द ग्रुप जस्ट एंडेड। हम तीनों ही अब एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। हम छोटे छोटे थे, हमारे पास फ़ोन वोन था नहीं कि हम अपने पुराने दोस्तों को भी कांटेक्ट करें, हाय हेलो करिए, सब कुछ नहीं होता। तो एक बार ख़त्म हो गया, ग्रुप से निकल गया तो निकल गया, इट वॉज डन, इट वॉज ओवर, ऐसा हो गया था। ठीक है, जो 3 लोग कॉलोनी में बचे थे, मी, शान एंड दी अदर गर्ल, जो हमारे ग्रुप में हुआ करती थी, अब हम तीनों में भी इतना कुछ खास बात नहीं होता था। हाँ, दूर से हाय हेलो थोड़ा कर देते थे, एक स्माइल पास कर देते थे, पर लेट्स कम टू मी एंड ईशान नाउ। अभी ईशान और मेरा बात समहाउ धीरे धीरे बिल्कुल भी कट ऑफ हो चुका था एंड कुछ रीज़न नहीं था कट ऑफ करने का, बस वो हो गया। एंड ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने मना कर दिया, मुझे तो नहीं किया था, उसका मैं नहीं बोल सकती, पर हाँ ये हुआ, बट इट जस्ट समहाउ एंडेड। एंड ऐसा नहीं कि एकदम एंड हो गया, एकदम साइड आइज दे रहे हम लोग, रूट है, नहीं, जब आमने सामने से स्माइल पास कर देते थे, ऐसा था। एंड कहीं ना कहीं दैट क्रश वाला थिंग वाज स्टिल देयर इन मी एंड उसके साइड से मुझे नहीं पता था। ठीक है, एंड आई यूज टू सी हिम समटाइम्स टॉकिंग इन द फोन एंड लाइक किससे बात कर रहा है ये इंसान, ऐसा मुझे हो जाता था दूर से देख के। बट मैं कभी भी सामने से बोली नहीं, ना ही मैं कभी गई सामने से हाई हेलो करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड नाउ वी आर इन क्लास 10। या अचानक से बच्चे से हम लोग बड़े हो चुके हैं, हम लोग क्लास 10 में आ चुके हैं। ठीक है, एंड क्लास 10 में मी एंड ईशान स्टार्टेड टॉकिंग अगेन एंड वो कैसे हुआ मैं बताती हूँ। मेरी सारी बर्बादी के कारण ही यही है, पर मैंने बना लिया एक फेसबुक अकाउंट। या मेरा बर्बादी कहीं से स्टार्ट होता है गाइस। तो मैंने बना लिया एक फेसबुक अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट में मुझे सरप्राइजिंगली ईशान का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, लाइक ओह माय गॉड, एंड आई जस्ट एक्सेप्टेड। एंड फिर मैं जब फोटोज वगैरह पोस्ट किया करती थी तो वो लाइक वाइक करने लगता था। तो ऐसे करते करते ना एक दिन मैंने उसको टेक्स्ट कर दिया हाई करके एंड उसने मुझे ऑब्वियसली 2 सेकेंड्स में रिप्लाई कर दिया, और क्या चाहिए एक लड़की को। तो आई वॉज जस्ट हैप्पी एंड इसी तरह हमारी बातें स्टार्ट हो गई। अभी पहले हम लोग जब एक दूसरे को देखते थे सामने से, हम बस स्माइल पास किया करते थे, बट लेटर ऑन हाई हेलो होने लग गया, हम लोग बातें करने लग गए एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग अगेन। या एंड मुझे स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था उससे बातें, लाइक ओह माय गॉड हैविंग द टाइम ऑफ माय लाइफ, ये चल रहा था। एंड वो क्योंकि इसके अब जोन आउट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि अभी बीच में हमारा 5 से 6 साल का गैप आ गया था, तो हमारे बीच में हमारे लाइफ में क्या क्या हुआ था हमें कुछ पता नहीं था, तो हमारे बीच में कॉन्टैक्ट नहीं था। तो ऑब्वियसली तभी जब हमारी वापस से बातें शुरू हुई है, ही यूज्ड टू टेल मी सारी राम कथाएं अपनी ज़िंदगी की, और मेरे ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत चिटपुट हो जाता था वो मैं बताती थी, और ये सब चल रहा था दोनों के बीच में। हम दोनों काफ़ी अच्छे फिर से फ्रेंड्स बन गए थे एटलीस्ट, एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। एंड आई स्टिल रिमेंबर हमारे कॉलोनी में शादी हुआ करती थी, हम लोग जाते थे एक साथ में, कभी कभी खा रहे होते थे एंड बात करते थे, फिर बाय बाय करके घर बोल रही हूँ, अपने अपने घर चले जाते थे। ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, अच्छा चल रहा था एंड धीरे धीरे जब हम लोग और अच्छे फ्रेंड बने, धीरे धीरे जब अपनी पर्सनल लाइफ बाहर आने लग गई, मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है। व्हाट द हेल ये कैसे हो सकता है, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लगा था कि समथिंग कैन हैपन हियर। ठीक है, एंड अब उस टाइम तक इतना ब्रेन तो हो गया था, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग। एक बात मैं आपको बताती हूँ क्लियरली अबाउट माई फीलिंग्स, आई डिड हैड अ क्रश, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो बात मुझे उस टाइम नहीं समझ आती थी, बट इट वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि लाइक वो कहते हैं ना हेड ओवर हील्स फॉर समवन, वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं था। एंड मुझे कभी भी ये सब हुआ नहीं था, तो व्हाटएवर। सो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, बट जब उसने मुझे बताया, मुझे ओह ये गर्लफ्रेंड, एंड फिर वो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे हर्ट नहीं हुआ। ये एक होता है ना, क्योंकि किसी को किसी पे क्रश होता है तो हर्ट होता है, मुझे वो फीलिंग नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। लाइक आई वाज जस्ट शॉक कि ओह ये गर्लफ्रेंड ऐसा। बट आई वाज लाइक ओके। उसके बाद मुझे पता चला उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मेरे ही नाम की तरह है, सेम टू सेम, एकदम सेम पिंच वाला सेम। तो आई वाज लाइक वाओ। उसके बाद ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़ें चल रही थी, ब्ला ब्ला। मैं भी अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर की बता दिया करती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर हमारा फिर से बात बंद हो गया। बीच बीच में हाय हेलो तो था, मैंने ही रिप्लाई करना बंद कर दिया था। थोड़ा बहुत जो मुझे याद है वो मैं बता रही हूँ। हाँ, मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया था। तो फिर वो बातें, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल बंद किया था, लेट रिप्लाईज किया करती थी। आई हैड माई रीजन्स, बट अभी रीज़न किसी और स्टोरी टाइम में बताऊँगी। बट हाँ, तो मैं उसको इतना रिप्लाई नहीं करती थी।
करती थी बीच बीच में। हम लोग स्कूल में भी मिलते थे, मेरे स्कूल, हम दोनों का स्कूल भी डिफरेंट था, तो मेरे स्कूल पे वो आया करता था, हम लोग मिलते मिलते थे, क्योंकि उसके और भी फ्रेंड्स थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कि मेरे लिए आता था, बिल्कुल नहीं, उसके और फ्रेंड्स थे वहाँ पे, तो ऐसे कभी कभी मिल जाते थे, हाई हेलो होता था, ये सारी चीज़ होती। एंड ऐसे ही करते 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 ना एक दिन मुझे उसका टेक्स्ट आता है कि सुन, ज़रूरी बात करना है। लाइक ओके टेल मी व्हाट इज दिस, क्योंकि ज़रूरी बात करना है किसी को, आप बोलोगे और वो सुनने ना है, ऐसा तो नहीं हो सकता। गॉसिप किसको नहीं चाहिए, कम ऑन। तो मैं बोली हाँ हाँ बताओ, 2 सेकंड्स पर भी मैंने भी रिप्लाई कर दिया। एंड देन ही टेल्स मी कि लिसन, मेरा ब्रेकअप हो गया। लाइक ओके फाइन, ये जानने के लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी, मुझे क्यों बता रहे हो, बट इज़ लाइक कि किसी को ढूंढ दो ना यार, लाइक अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ, मेरे मन में ये सारी चीज़ जो रही है, सारी टेक्स्ट में हो रही है इन फेसबुक, ठीक है। लाइक ओके, आई एम नॉट रेडी टू हियर दिस, प्लीज़ लेट मी बी। मुझे कोई इंसान आके कहता है कि मेरे लिए लड़की ढूंढो, मुझे मन करता है उसको थप्पड़ मार दूँ मैं अभी भी, क्योंकि लाइक व्हाई एम आई सपोज टू डू दैट फॉर यू, डू इट फॉर योर सेल्फ, आई गेट लाइक दैट, बट वट एवर। तो मुझे आ गया गुस्सा, लाइक हाँ हाँ खुद कर लो, मुझे नहीं करना ये सब, बट थर्ड बाय हो गया, ठीक है। उसके बाद वन डे वी वर लाइक टॉकिंग, ऐसे ही सामने सामने, नॉट इन द टेक्स्ट, सामने सामने हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं हमारे कॉलोनी में। एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है दिस टाइम, इट्स नॉट ओनली फ्रेंडशिप दिस टाइम, ओके। एंड देन ही टेल्स मी कि मेरे को तुम पे ना बचपन से क्रश था। एंड आई एम शॉक्ड, भाई तुम्हारा 2 दिन पहले ब्रेकअप हुआ है, एंड दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग मी दैट, आई नो दैट, बट आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई लाइक, अगर तुमको बचपन से मेरे पे क्रश था, व्हाई डिड यू हैव गर्लफ्रेंड देन? एंड अब भी तुमको ये बात क्यों याद आया जब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है? आई वॉज वेरी पिस्ड, क्योंकि मुझे पता था द रीज़न, राइट, एंड ऑफकोर्स यू नो इट टू। एंड आई वॉज लाइक कि आई यू सीरियस? एंड फिर मैंने पूछा कि लिसन, तुम लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ? एंड ही सेड, यार मैं बार बार पे बहुत इमोशनल हो जाती थी। आई वॉज लाइक व्हाट अ डिस्गस्टिंग पर्सन, क्योंकि मैं भी हूँ बहुत इमोशनल पर्सन। सो आई यू टेलिंग मी कि दिस इज गोना रिपीट इफ आई एम ऑल्सो अ इमोशनल पर्सन, you'll break up with me too? मैं ये मन में सोच रही हूँ, बाय द वे, सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही है। आई वॉज हर्ट टू हियर दैट ही सैड दैट अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, कि वो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आई मीन यू आर हिज बॉयफ्रेंड, गो एंड कंसोल हर, मेक हर बिलीव यू लव हर, व्हाट डू यू मीन? मुझे लिटरली पूरा रीज़न लोगों के ब्रेकअप का नहीं पता है, पूरी स्टोरी मुझे आज तक नहीं पता। आई वॉज जस्ट सो हर्ट एंड सो पिस्ड, यही जान के कि ये सेंटेंस सुन के एक्चुअली, कि ही सेड कि वो बार बार भी इमोशनल हो जाती थी। मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा से ज़्यादा मुझे बुरा लगा उस लड़के के लिए, इसके लिए नहीं, ये तो प्ले बॉय निकला यार। एंड प्ले बॉय मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज ही यूज टू हैव हिज सर्टेन थिंग्स विथ प्रेरणा, जो मैंने ऑब्वियसली नहीं बोला है क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं था, इट इंक्लूड्स प्रेरणा, राइट, बट थोड़ा मैं कैसे बताऊँ, बट जस्ट नो प्रेरणा एंड ही ऑल्सो हैड अ थिंग, बट या, एंड आई न्यू दैट, या, and that's how we just ended. I was just so hurt by that one sentence that वो बात बात पे इमोशनल हो जाती थी. I was like, get off me, I am not interested to talk to you anymore. And उसी तरह मैंने उसको अपने फेसबुक फ्रेंड से हटा दिया, अनफ्रेंड कर दिया, एंड टाटा बाय बाय कर दिया, एंड वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। उसके बाद भी स्टार्टेड, ही ट्राई टॉक, इनफैक्ट अभी भी उसने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो वगैरह किया एंड ऑल, बट आई वाज लाइक प्लीज़ गेट ऑफ मी, क्योंकि एक बार एक कोई इंसान मेरे जहन से उतर गया ना, तो वो उतर गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, ये हो जाता है मेरे साथ। एंड आई थिंक आई डिड द बेस्ट थिंग, एंड आई होप ही गेट्स हिज कर्मा, बिकॉज कोई ऐसे कैसे कह सकता है यार? मैं समझ हूँ, ठीक है, वी वर यंग एंड ऑल, बट स्टिल व्हाई? यंग हो तो क्या हुआ? बट या, that was a story time, and that's how my crush turned out to be a playboy. And ठीक ही था, मतलब मुझे इतना गुस्सा नहीं आया, मुझे लगा था गुस्सा आएगा, बट कहीं ना कहीं क्यूट भी था हमारा जो भी था बीच में। एंड आफ्टर दैट वो अपने रास्ते हो गया था, मैं अपने रास्ते हो गए थे, हम दोनों ने फिर दोबारा कभी भी बात नहीं किया, हम दोनों कभी भी आमने सामने नहीं आए, कभी भी ट्राई नहीं किया इनिशिएट करने का। बात उसने किया 1-2 बार, बट चलता ही था, तो पर या प्रॉपर उसके बाद हमारा कभी बात नहीं हुआ, एंड आई एम श्योर अब वो होगा भी नहीं, वी आर टू ग्रोन अप नाउ। सो या, दैट वाज द स्टोरी टाइम, एंड I hope you liked this cute little story time. And yeah, I think I'll take my leave here. Thank you so much for watching. I'll bring more such videos like this. Like and subscribe, and I'll see you next time. Ta-da, bye bye, take care. मजा आ गया बता के